मैं किसी व्यक्ति विशेष के नाम लेकर के उनका कोई प्रचार नहीं करना चाहूँगा। लेकिन होता ये है कि अगर आप अधिवक्ता समाज के लिए कुछ भी करने की मंशा रखते हो, तो अधिवक्ता समाज के लिए रखिए, फिर आप शहर में नेतागिरी मत करिए। तो चुनाव में ये भी एक अवस्थी अजीब-सा नाम क्यों लिख होता है। दिया? अवस्थी नाम तो इसलिए लिख दिया क्योंकि हमारा बैलेट रजिस्ट्रेशन जो है, हमारा जो रजिस्ट्रेशन है, वो इसी नाम से है। छोटी-छोटी कई समस्याएँ आती रही हम लोग के बीच में कि अगर हम लोग साथ में बैठते रहेंगे, तो ये समस्याएँ नहीं आएँगी। जैसे कब्ज़े की भी होती हैं, कभी-कभी आदमी फूल माला अपना स्वागत कराने में ही अपना आधा कार्यकाल गुजार देता है क्योंकि पहले अनलिमिटेड था। एजेंडा भैया का जो है वो अधिवक्ता हित में काम करना है, सिर्फ तो चैम्बर्स अधिवक्ताओं की के लिए प्रॉब्लम काम। है शायद, जब ये आप बात कर रहे थे मेन कि आप चैम्बर्स की चेंबर। नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। चैम्बर्स हम की प्रॉब्लम जो भी है, उसका निराकरण भी है। मिलना चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। मैं हूँ जितेंद्र कमल। हम हैं कानपुर में, और कानपुर में अभी पार्षदी मतलब निगम के चुनाव खत्म हुए हैं, लेकिन एक और चुनाव है यहाँ पे फिर शुरू हो गया है। वो रौनक पे है, अपने समाप्त पे है। कानपुर बार एसोसिएशन का चुनाव है, और इसके बारे में आपको बता दूं, एशिया का सबसे बड़ा बार है ये। कानपुर का बार जो है एशिया का सबसे बड़ा बार है, और इसलिए इसका महत्वपूर्ण और महत्वता और बढ़ जाती है कि कौन वकीलों में के बीच में ये जंग चल रही है, अध्यक्ष की, उपाध्यक्ष की, महामंत्री की, कनिष्ठ उपाध्यक्ष की। तो उसी कड़ी में हमारे साथ हमारा जो काफिला हमारे यहाँ से निकल रहा था बात करते हुए, तो हम लोग रुके हैं पीयूष अवस्थी जी के एक कार्यक्रम में, जहां उन्होंने समागम बुलाया है अधिवक्ताओं का, अपने लिए कुछ वोट की मांग करने के लिए, उनको अपनी तरफ रिझाने के लिए एक सम्मेलन किया उन्होंने। तो हमारे साथ पीयूष अवस्थी जी हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, ये दोनों शब्द पे हमें आपत्ति है। एक तो रिझाना नहीं, हमने अपना निवेदन करने के लिए यहाँ पे एकत्र हुए हैं। दूसरी बात ये है कि किसी भी तरीके का कोई प्रलोभन या कोई भी ऐसी गिफ्ट वाली बात नहीं है। हम अपने विचार ये चाहते हैं कि मान लीजिए एक-एक के दरवाजे नहीं जा सकते क्योंकि 10,000 से ज़्यादा की संख्या है अधिवक्ताओं की। तो उनको सामूहिक तौर पे ऐसे लोगों को एकत्रित करके अपनी विचार रखे जाएँ, जिससे वो विस्तारित हो पाएँ बिल्कुल और सही। पूरी तरीके से स्खलित हो करके और समाज में जाएँ, अधिवक्ता समाज में जाएँ, न्यायिक अधिकारियों तक पहुँचे, प्रशासन तक पहुँचे व शहर के महत्वपूर्ण जगहों तक पहुँच पाएँ। तो कहा जाता है ना कि वकील और जज के सामने अपनी भाषा को इतना संतुलित रखे, नहीं तो पकड़ लेते हैं। उन्होंने शब्दों को पकड़ा, और वो अधिवक्ता का एक गुण होता है। तो सर, आप इससे पहले भी प्रतिभाग करे हैं, लेकिन अध्यक्ष पद पे प्रतिभाग नहीं किया, और विभिन्न पदों पे आपने सेवाएं भी दी हैं। महामंत्री नहीं, पद पे दी है। हमने प्राथमिक सबसे सर्वप्रथम पद होता है कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य। आपको सीखने को बहुत मिलता है उसमें क्योंकि आप एकदम जैसे चाय के लिए दौड़ाया जाता है उस तरीके से नए अधिवक्ताओं को, उस तरीके से वहाँ पे प्राथमिक शिक्षा जो हम लोग को मिलती है बाहर से संबंधित, वो वहाँ से मिलती है। तो मैं कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य पहले चुना गया। उसके बाद में कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य का जिस दिन मैंने इस्तीफा दिया, साथ में एक कागज और दिया फिर से नामांकन का संयुक्त मंत्री पद के लिए। फिर संयुक्त मंत्री पद का जिस दिन इस्तीफा दिया उसी दिन साथ में एक और कागज दिया जिसमें मंत्री पद के लिए। और ये सिलसिला लगातार चलता आ रहा है और उसी क्रम में महामंत्री तक हम चलते चले आए। इसमें हमको कभी असफलता नहीं, इस बार अध्यक्ष पद में कोई असफलता नहीं मिलेगी। असफलता मिल ही नहीं सकती जब तक आपकी नीयत साफ है, आपके विचार अच्छे हैं, आप कुछ करने का जज्बा अगर रखते हो, सिवाय अपने निहित स्वार्थों को थोड़ा सा हटाना पड़ता है। इतना अगर आप नीयत अच्छी रखते हो तो आप मानो कि आपको कोई आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, कोई चिंता आपको सता ही नहीं सकती। लेकिन थोड़ा सा इसके लिए सामान्य सोच से अलग हट करके सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो जो सामान्य सोच की आप बात कर रहे हैं, तो पूर्व में जो अध्यक्ष रहे हैं, उनसे ऐसा क्या कुछ छूट गया है जो आप जब जीतते हैं तो आप कराएंगे? क्योंकि बहुत सी चीजों में कमियां मुझे यहाँ देखने देखिए, को मिलती हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष के नाम लेकर के उनका कोई प्रचार नहीं करना चाहूँगा। लेकिन होता ये है कि अगर आप अधिवक्ता समाज के लिए कुछ भी करने की मंशा रखते हो, तो अधिवक्ता समाज के लिए रखिए, फिर आप शहर में नेतागिरी मत करिए, शहर में राजनीति मत करिए। फिर आप और किसी मंडल के अध्यक्ष और किसी पार्टी को ज्वाइन मत करिए, क्योंकि ये हम लोग के पास में खुद ही एक अपना समाज है, जहाँ पे कोई जाति वर्ग हम लोग लिखते ही नहीं आगे अपने नाम के आगे ही ज़्यादा। भाई
हम यहाँ तो आधे ज्यादा लोगों को यही नहीं मालूम कि हम ब्राह्मण हैं या कनौजिया हैं या ये हैं किस जात को आगे ये बिलोंग करते हैं। तो ये एक अवस्थी अजीब सा नाम क्यों होता है। लिख दिया? अवस्थी नाम तो इसलिए लिख दिया क्योंकि हमारा बैलेट रजिस्ट्रेशन जो है, हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो इसी नाम से है। तो जो बैलेट पेपर में छप के आएगा वो पूरा नाम छप के ही आएगा। जब पूरा नाम छप के आएगा तो मत देने वाले को असुविधा ना हो। क्या चेंजमेंट आप कराएंगे? वही मैंने पूछा था इससे पहले, क्या आप कौन सी समस्या देख रहे हैं अधिवक्ताओं के लिए, वो आप चेंज कराना चाहते हैं? हुआ क्या था कि जब मैं महामंत्री था बार का, तब एक कॉलेजियम मीटिंग हुआ करती थी उस समय हर हफ्ते। और मीटिंग में ये होता था कि उसमें डीएम साहब भी आते थे जिला जज के ऑफिस में, केडीए वाले भी आते थे और जिला जज महोदय खुद भी रहते थे। ये लोग मिल करके हम लोग की परेशानी के विषय में विचार करते थे, जो भी हम लोगों ने दी है हफ्ते भर तक या 15 दिन तक जो भी पहुंची है अधिवक्ताओं की। तो उसमें इनका 90% निवारण हो गया था। पार्क अलॉट करने के लिए केडीए मान गया था, जो बैरिस्टर नयनजीत सिंह साहब के सामने है, पार्किंग के लिए। हाँ, हाँ, उसके लिए वो केडीए ने कहा कि नहीं वो हम अलॉट कर लेंगे। ये उद्यान में है, उद्यान में अगर उद्यान से ज्यादा बड़ी समस्या है वहां पे आ गई है तो हमको उद्यान को भी प्रयोग में लाना पड़ेगा। और ये ज्यादा बड़ी समस्या है ये, आप कभी आपने महसूस किया होगा कि कचहरी आते हैं कि सर निकलना बैठना पैदल का भी मुश्किल है, वो एक समस्या हल हुई। इसी तरीके से छोटी छोटी कई समस्याएं आती रही हम लोग के बीच में कि अगर हम लोग साथ में बैठते रहेंगे तो ये समस्याएं नहीं आएंगी। जैसे कब्जे की भी होती हैं, कभी कभी आदमी फूल माला अपना स्वागत कराने में ही अपना आधा कार्यकाल गुजार देता है, क्योंकि पहले अनलिमिटेड था जब मैं मतलब आप ये कह रहे मंत्री हैं और संयुक्त मंत्री था। अब हो गया है आपके 12 महीने का, सिर्फ 12 महीने में 2-3 महीने आपने स्वागत करा लिया, 1-2 महीने जब बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचा ली, आपके 5-6 महीने निकल गए और उसके बाद बचे आपके पास 4-5 महीने। 4-5 महीने में फिर एक नई रूपरेखा तय करना और उसका पूरा एक कोई चीज उसमें प्रारूप उसका बना करके डाल देना सब अधिवक्ताओं के लिए, पूरे 10,000 और एशिया की बात आप कर रहे हो, कठिन काम। मतलब 3 महीने स्वागत में, 3 महीने फिर अगले चुनाव की तैयारी में, बचते हैं 6 महीने, वहाँ विकास वैसे ही का धरातल पे। खुद नहीं लड़ रहे हैं तो किसी और के समर्थन में आ जाते हैं, तो थोड़ा सा बचना चाहिए इन सब चीजों से। मेन एजेंडा भैया का जो है वो अधिवक्ता हित में काम करना है, सिर्फ तो अधिवक्ताओं चैम्बर्स के की लिए। प्रॉब्लम है शायद, जब ये आप बात कर रहे थे कि आप चैम्बर्स की नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। चैम्बर्स की प्रॉब्लम जो भी है उसका निराकरण भी है, लेकिन आप कराना चाह रहे वो निराकरण के अलावा व्यक्ति अपने आर्थिक लाभ व विवाद को अपने गले में माला ऐसी पहन रहा है बार बार। अब चैम्बर पिछली कार्यकारिणी ने मान लीजिए सरिया उठा के पिलर उठा के खड़े कर दिए, लेकिन उस पे हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, नजारत ने रोक लगा दी कि नहीं आप निर्माण कर सकते, गलत है क्योंकि रास्ता बंद हो रहा है इसको जाने से। तो ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं। समझने के लिए यही है कि आप बजाय इसके कि आप बाहर से कहीं पिलर खड़ा करो, जो चैम्बर ऑलरेडी बने हुए हैं अगर आप उनके अंदर से सरिया डाल करके और नीचे से खुदाई करके पिलर ले जाओ और उसके ऊपर तान दो, चाहे आप 2 स्टोरी 3 स्टोरी, तो वो ज्यादा सुविधा हो जाती है, बजाय इसके कि आप किसी के चैम्बर के आगे गड्ढा खोद करके और या वहां पे लाइन लगा दो। और वो पूरा भी नहीं हुआ पूरे कार्यकाल में उनके। तो ऐसे अधूरे काम छोड़ छोड़ करके जाना और उसके बाद अगले वाले को दोष देना, ये प्रक्रिया खत्म होनी चाहिए। नए वाले को मौका मिलना चाहिए अपने हिसाब से कुछ करने का, और पुराने वाले के उन चीजों को किसी भी निश्चित अवधि तक समाप्त ना किया जाए, लेकिन किसी न किसी लक्ष्य तक पहुंचाया अवश्य है। प्राथमिकता, अंतिम प्रश्न है आपसे, प्राथमिकता में क्या रहेगा अधिवक्ताओं के सम्मान में? प्राथमिकता में क्या सबसे चीज पहले सम्मान रहेगा हम लोग के पास में। वहां पे हम लोग न्यायालय में कोर्ट ऑफिसर कहलाते हैं, लेकिन हम लोग के साथ में जो व्यवहार वहाँ न्यायपालिका द्वारा होता है वो शायद हम लोग उन शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहते, लेकिन वो उचित नहीं है और सम्मानजनक नहीं है। तो उचित सम्मानजनक आप जब व्यवहार हमारे साथ करोगे तभी आप हमारे बारे में ठीक से सोच पाओगे। अगर आप हमारे प्रति दुर्भावना रख करके चलोगे तो आप हमारे लिए अच्छा सोचोगे कहाँ से? तो आपको सबसे पहले हमारे सम्मान का आप ध्यान रखिए, हम आपके सम्मान का ध्यान रखते हैं। माय लॉर्ड नहीं कहना चाहिए लेकिन कहते हैं, हुजूर कहते हैं आपको, सर कहते हैं आपको,
नहीं कहना चाहिए। भाई आप आपकी बात हम नहीं मानते, हम हाई कोर्ट चले जाते हैं, अपील मान लीजिए किसी चीज में। लेकिन हम जिस स्टेज पे खड़े होते हैं वहां हम आपको सम्मान देने का पूरा प्रयास करते अधिवक्ताओं का सम्मान और किस तरह से आप हैं। और ये चैम्बर और पार्किंग की व्यवस्था, वो आप कराएंगे। ये 3 चीजें हमारे मुख्य लक्ष्य में रहेंगी। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये पीयूष जी थे जिन्होंने अधिवक्ताओं के सम्मान में ये चुनाव लड़ने का आह्वान किया है और लड़ रहे हैं कि अधिवक्ताओं का सम्मान उनकी पहली प्राथमिकता होगी। और जो चैम्बर ऑफ पार्किंग की जो यहाँ पे पहले भी कुछ चीजें प्रस्तावित थी, केडीए से बातें हो रखी थी, लेकिन अभी वो लंबित है, उसको भी पूरा कराने का आप पूरा काम करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भैया।